कि जब देश में चारों तरफ लड़ाई खत्म हो गई थी, पता था अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, मुकाबला करना ठीक समझा और उनकी फौज का एक जवान शहीद हो गए। लेकिन कर्नल टाड एक अंग्रेज इतिहासकार है। अंग्रेजों का राज 200 साल पहले से था। भारतीय किसी व्यक्ति ने इंडिया का इतिहास नहीं लिखा। पढ़े लिखे लोग बहुत प्रोफेसर वगैरह बैठे, वो डरते थे अंग्रेजों से कि अंग्रेजों का राज हम कुछ लिख देंगे तो हाथ काट ले जाएंगे, जान मार दी जाएगी। कर्नल टाड ने इतिहास लिखा सबसे पहले हिंदुस्तान का, वो एक अंग्रेज था और उसने लिखा है कि हिंदुस्तान की जो लड़ाइयां हुई 1857 में पूरे देश में हुआ, लेकिन जिस प्रकार की टक्कर और जिस प्रकार का लोहा राव तुलाराम ने नसीबपुर के मैदान में दिया, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हमें नहीं देखने को मिला। अंग्रेज इतिहासकार लिखता है, किसी हिंदुस्तान के इतिहासकार ने इतिहास ही नहीं लिखा डर के बारे में। उस अंग्रेज ने लिखा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रत्यक्ष है कि पूरे देश में लड़ाई लड़ी। इस देश का बच्चा 1857 में देश की आजादी के लिए खड़ा हो गया था। किसान अपने ढंग से लड़ रहा था, मजदूर अपने ढंग से लड़ रहा था, व्यापारी अपने ढंग से, हर व्यक्ति के दिल में एक तड़प थी। लेकिन तलवार लेकर कितने लोग निकले? उत्तरी भारत पे तो राव तुलाराम निकले और 5000 आदमी उनके नेतृत्व में शहीद हुए। पूरी लड़ाई के अंदर अंग्रेजों का एक अधिकारी नहीं मारा गया। नसीबपुर की लड़ाई के अंदर 3 उनके अधिकारी जनरल जराट इस बात में नसीबपुर में। मैं ये बता रहा था, राव इंद्रजीत सिंह उसी की चिंगारी है और जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं आज हमारे बीच में है। आप हमको अपने बीच में पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इससे हमारी हिम्मत और आशा बनती है कि हमारे बीच में आकर हम जिनके लिए एक साथी कह रहा था कि कुआ पैसे के पास, बिल्कुल ठीक है, कुआ पैसे के पास आने वाली बात शब्द किए, हम उनके धन्यवादी हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि नसीबपुर की लड़ाई का इतिहास आप सभी की रगों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा भरने का काम करता है। और हिंदुस्तान में साथियों, स्वतंत्रता के लिए 2 ही व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने विदेश में जाकर प्लानिंग करने का काम किया। एक तो राव तुलाराम और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने विदेशों में जाकर देश को आजाद करने की प्लानिंग की और मुझे गौरव है, सौभाग्य है कि हमारे वंश के ऐसे महान व्यक्तित्व राव तुलाराम जिन्होंने ये काम किया। हम सभी को गौरव महसूस होना चाहिए और हम सबका सौभाग्यशाली ये दिवस होना चाहिए कि आज हमारे बीच राव साहब है और आज यादव सभा इनका नागरिक अभिनंदन कर रही है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय PWD मंत्री हरियाणा सरकार, कि आप आए सर और अपना संबोधन रखे। आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी। आज हिसार के यादव सभा में, इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हरियाणा के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय नेता और हम सब लोगों के दिलों की धड़कन केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्हीं के साथ मंच पर पूर्व में मंत्री रहे श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री चंद्रभान यादव जी, प्रधान यादव सभा हिसार श्री मांगेराम यादव जी, प्रधान इंसाफ मंच हिसार श्री कुलदीप लाला जी, श्री मिल्लू यादव ढाणा, श्री राजपाल यादव पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी हांसी, सभी पूर्व अध्यक्ष, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले के आने पर जो आप सब ने हम लोगों का पगड़ी बनाकर बुके देकर जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम सब के बीच में
हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता। देखो एमएलए एमपी तो कोई भी बन जाता है, नेता कोई कोई बनता है, तो नेता राव इंद्रजीत सिंह जी हैं और कोई नेता नहीं है। और इसका पद से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा इनाम है आप सब लोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लगाव ही सबसे बड़ा इनाम है। और आज राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर झांपी जाते हैं आप सब जैसे लोगों का प्यार और स्नेह मिलता, यही एक बहुत बड़ी पदवी है। तो इस तरह के नेता आज हमारे बीच में हैं। और इनका अभी एक प्रोफेसर साहब ने पिछले तीन पीढ़ियों का जो ब्यौरा दिया आप सब लोगों के सामने। इनका लंबा राजनीतिक इतिहास है, खुद का भी इनका लगभग 45 साल राजनीति में हो गए। और 45 साल की राजनीति में जिस तरह से बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से इन्होंने अपना काम किया है और पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर रखा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के इस युग में ईमानदारी से काम करना राजनीति में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और राव इंद्रजीत सिंह जी आज उस चैलेंज में सफल हुए हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि आप सब लोगों का प्यार उनको दर्शाता है कि उनके प्रति कितना लगाव आप सब लोग रखते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते क्योंकि सारा लोग मेरे से पहले वक्ताओं ने सब डिटेल बता दी है। मैं तो यही कहूँगा कि राव इंद्रजीत सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और आप सब लोगों के बीच में समय समय पर आते भी रहते हैं और आप सब लोगों का प्यार उनके साथ ऐसा ही बना रहे आगे भी। मैं आपसे बस एक विनती करता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ आप बने रहें, आप सब लोगों का प्यार ही इनको आगे लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।